नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में मतलब पहली बार में तो नामुमकिन ही लगती है। एक ऐसी कहानी जहां ताकत के सामने बुद्धि खड़ी होती है और नतीजा एकदम हैरान कर देने वाला होता है। तो सवाल यही है कि एक गधा एक शेर को कैसे हरा सकता है। ये सवाल ना हमारी उस आम सोच को चुनौती देता है कि जंगल में तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ताकतवर है वही राजा है। तो क्या सच में एक मामूली गधा जंगल के राजा को अपनी चालाकी से हरा सकता है? आइए पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स से और देखते हैं कि कैसे एक सीधा साधा सफर अचानक से एक जानलेवा मोड़ ले लेता है। तो ये हैं हमारी कहानी के हीरोज। एक है समझदार गधा और दूसरी है उसकी पक्की दोस्त बकरी। गधा बहुत ही होशियार और शांत दिमाग का है और बकरी एक ऐसी दोस्त है जो हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती है। और यकीन मानिए, यही खूबियां आगे चलकर उनकी जान बचाने वाली हैं। अब होता ये है कि जब दोनों जंगल से घर लौट रहे होते हैं तो अचानक एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। बचने के लिए वो दोनों रास्ते से भटक कर एक अनजान गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बचने के लिए वो एक गुफा में घुस तो जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरी गुफा जानवरों की हड्डियों से भरी पड़ी थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये कोई पनाहगाह नहीं बल्कि किसी खूंखार शिकारी का घर है। और ठीक इसी वक्त जब वो अंदर फंसे हुए हैं, मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है। गुफा का असली मालिक एक शेर घर लौट रहा था और यहीं से शुरू होता है असली दिमागी खेल। अभी वो कुछ सोच ही रहे थे कि उन्हें लगा कि साक्षात मौत उनकी तरफ चली आ रही है। एक खूंखार शेर मुंह में अपना शिकार दबाए सीधा उन्हीं की गुफा की ओर आ रहा था। अब तो भागने के सारे रास्ते बंद थे। अब जाहिर है बकरी तो डर के मारे कांप रही थी, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी गधे ने अपना दिमाग ठंडा रखा। वो जानता था कि अगर डर गए तो मारे जाएंगे, और यहीं पर उसकी तेज बुद्धि काम आई। और यहीं से शुरू होता है गधे का माइंड गेम। देखते हैं उसकी वो कमाल की चाल जिसने शेर जैसे ताकतवर जानवर को भी हिला कर रख दिया। देखिए, गधे का प्लान कोई सीधा साधा नहीं था। उसने कई स्टेप्स में अपने धोखे को बुना था। सबसे पहले उसने गुफा के अंदर से डरावनी आवाजें निकालनी शुरू की। फिर उसने एक ऐसे जानवर का जिक्र किया जो शेर से भी ज्यादा ताकतवर हो, सवा शेर। फिर उसने शेर का ताज़ा मांस खाने की इच्छा जताई और आखिर में अपनी ताकत का एक पक्का सबूत पेश किया। गधे ने अपनी आवाज बदलकर बहुत ही डरावने अंदाज में बकरी से कहा, और वो ये जानता था कि बाहर खड़ा शेर एक एक शब्द सुन रहा है। वो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे गुफा के अंदर कोई दैत्य बैठा हो जो बस शेर का इंतजार कर रहा है। और फिर आया मास्टर स्ट्रोक। जब शेर ने सबूत मांगा तो गधे ने अपने गले में बंधा एक बड़ा सा चमकीला ताबीज बाहर फेंक दिया और कहा, ये मेरे पंजे का बस एक नाखून है। सोचिए, उसने एक मामूली सी चीज को कितना बड़ा हथियार बना दिया। और बस गधे की ये चाल तो एकदम निशाने पर लगी। शेर ने जैसे ही उस बड़े नाखून को देखा, वो इतना डर गया कि अपनी ही गुफा से उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। ये दिमाग की ताकत से मिली एक शानदार जीत थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है एक नए विलन की, जो गधे की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता था। अब जंगल में डर के मारे भागते हुए शेर को एक चालाक सियार मिल जाता है। सियार ने जब शेर को इतना डरा हुआ देखा तो उसे शक हुआ। उसे सवा शेर वाली कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। सियार को लगा कि दाल में कुछ काला है। उसने शेर को समझाया कि महाराज, जरूर आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। चलो वापस चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। और डरा हुआ शेर सियार की बातों में आ गया और गुफा की तरफ वापस चल पड़ा।
अब सोचिए गधे की हालत। दुश्मन लौट रहा है और इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अकेला नहीं है। गधे को अब एक और भी ज्यादा हिम्मत वाली चाल चलनी थी। जैसे ही गधे ने शेर को सियार के साथ आते देखा, वो समझ गया कि मामला अब डबल खतरनाक हो गया है। पर वो घबराया नहीं, बल्कि उसने अपने धोखे को एक नए लेवल पर ले जाने का फैसला किया। और इस बार गधे ने एक और भी कमाल की चाल चली। उसने पानी से भरा एक मटका शेर की तरफ लुढ़काया और चिल्लाया, वाह, मेरा शिकार वापस आ गया। तुम्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। इस अजीब हरकत ने शेर के मन में बचा खुचा शक भी खत्म कर दिया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना अभी बाकी था, और ये ट्विस्ट आया आसमान से। पास के ही एक पेड़ पर बैठा एक कौवा ये सब देख रहा था। वो सियार की चालाकी समझ गया था और उसने मदद करने का फैसला किया। कौवे ने चिल्लाकर शेर से कहा कि अरे महाराज, ये सियार तो आपको धोखा दे रहा है। ये तो उस सवा शेर से मिला हुआ है और आपको फंसाने के लिए यहाँ लाया है। ये सुनते ही शेर का सारा गुस्सा सियार पर उतर गया। उसने सोचा कि सियार ने उसे धोखा दिया है और उसने सियार पर ही हमला कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए कुछ जरूरी बातों पर गौर करते हैं। सबसे पहली बात, शांत दिमाग बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकता है। दूसरी, अकल सच में बड़ी होती है, ताकत से भी। ये कहानी ये भी बताती है कि कैसे किसी के डर का फायदा उठाया जा सकता है, और ये भी कि सच्चे और मतलबी दोस्तों में क्या फर्क होता है। और बस कहानी का अंत कुछ यूं होता है कि शेर धोखेबाज सियार को खत्म करके हमेशा के लिए उस जंगल से भाग जाता है, और हमारा चालाक गधा और उसकी वफादार बकरी दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। ये जीत थी बुद्धि की, साहस की और सच्ची दोस्ती की। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या सच में बुद्धि हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है? और इस कहानी से मिली सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।